हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे झारखंड बोर्ड के द्वारा जो JCERT के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है, जो क्लास 9 to 12 के लिए जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो होगा क्लास 10वां का। जी 10वां का सिलेबस हम लोग देखेंगे और फर्स्ट टर्म में सिर्फ हम ये भी देखेंगे इसमें जो फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है। सेकंड टर्म वाले को तो फिर हम लोग जिस समय सेकंड टर्म में स्टार्ट होगा उसमें आपको हम अपडेट कर देंगे कि ये सभी पढ़ना है, लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं की जितने भी छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आप देख भी रहे होंगे पहले से भी और अभी भी कि डेली जो टर्म 1 की तैयारी है डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जैसे साइंस का वीडियो तो अपलोड डेली किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हर चैप्टर वाइज MCQ प्रश्न डाला जा रहा है दोस्तों। तो इस क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जुड़कर तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए हम लोग स्टार्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे कि देखिए इधर जो है आपका फर्स्ट टर्म का देखिए सिलेबस टर्म 1 का है, इधर सिलेबस टर्म 2 का है। तो हम लोग सिर्फ टर्म 1 को ही देखेंगे, टर्म 2 तो जब एग्जाम होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जब ये टर्म 1 का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम लोग टर्म 2 का एग्जाम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी का हम लोग देख लेते हैं, तो हिंदी में क्या क्या है कि नहीं है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षितिज एक बुक है, ठीक है, आपका क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी ये के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड है, यहाँ पे सूरदास है, तुलसीदास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पोएम है, कविता है उत्साह नहीं आट रहा, ये देखना है। ठीक है, तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से क्या क्या है कि इसमें से तीन पार्ट देखना है, सूरदास, तुलसीदास और अट नहीं रहा उत्साह। ये था आपका काव्य खंड। अब यहाँ पे गद्य खंड देख लेते हैं। तो गद्य खंड में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है स्वयं प्रकाश, रामवीर बेनीपुरी और यशपाल, ये जो तीनों के द्वारा लिखित जो क्या कहते हैं कि गद्य खंड है या कहानी है, उसके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब कृतिका जो छोटा बुक है उसमें क्या है कि छोटा बुक में दिया हुआ है माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। ये देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे एक साइड से, थोड़ा सा मैं आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 आपके बुक से 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, 8 चैप्टर या 8 पार्ट है जो आपको पढ़ के तैयारी करना है। और सभी प्रश्न बता दें साथियों कि सब MCQ होगा। ठीक है, सभी MCQ 1 नंबर वाले। और हम इस चैनल के ऊपर एक एक करके, देखिए समय थोड़ा कम बचता है जिस कारण से हम आप लोगों के बीच में नहीं ला पाते, एक वीडियो डेली हम अपलोड कर रहे हैं। तो अभी साइंस का चल रहा है, जैसे ही साइंस खत्म होता है मैथ चालू हो जाएगा और मैथ खत्म होने के बाद इतिहास और हिंदी भी साथ में हम लोग MCQ प्रश्न डालना चालू कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बता दें कि व्याकरण में देखिए क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण देखिए, व्याकरण पाठ में है जो आपका क्रिया के भेद है, उसमें अकर्मक सकर्मक को देखना है। क्रिया के भेद देखेंगे, भेद है जो अकर्मक सकर्मक, और अनेकार्थी शब्द है, और यवयव देखेंगे, सुबोधवाचक जो है समूच बोधक, ठीक है, उसको देखना है। वाक्य के भेद, मिश्र वाक्य जो है उसको देखेंगे। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है समास में जो देखना है अभी समास या तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, 3 समास को इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे वाच्य भी दिया हुआ है, जहाँ पे कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 को देखना है। और अपठित बोध, जैसे में अपठित जो पैसेज होता है, ठीक है, जो पैसेज होता है वो भी इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये इतना है आपका सिलेबस। इसी से आपका 40 नंबर का दोस्तों बता दें कि 40 नंबर इतने से ही आएगा आपका। ठीक है, 40 नंबर। तो इसमें दे दिया गया है कि क्या क्या व्याकरण में पढ़ना है और क्या क्या बुक में पढ़ना है, सब कुछ मिल गया है आपको। तो आप इसको एक एक करके आराम से एक साइड से आप इसको क्लियर करते चलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये हिंदी बी। तो हिंदी बी वाले अगर स्टूडेंट हैं तो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, आप इसको देखते जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा हिंदी भी। अब चलिए संस्कृत वाले भी है, तो संस्कृत देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैथ के ऊपर आ जाते हैं हम लोग।
ठीक है। देखिए मैथ के ऊपर यहाँ पे रियल्स नंबर, जो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 है वो आपको देखना है। पॉलिनोमियल्स बहुपद जो चैप्टर नंबर 2 है उसको आप देखना है आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे आपको आपका चैप्टर नंबर 3 जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसको भी देखना है आपको, ठीक है। चलिए 3 चैप्टर हो गया यहाँ पे, 1 2 3। उसके बाद सीधा दोस्तों आ जाता है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो AP वाला आपका चैप्टर है, ठीक है, समांतर श्रेणी या इस तरह से कुछ करके है चैप्टर नंबर 5 में, इसको देखना है। ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है त्रिभुज चैप्टर दिया हुआ उसको अब देखना है। सर्कल, वृत्त देखना है, और वृत्त से रिलेटेड एरिया जो है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को भी देखना है। तो आपको बता दें कि मैथ देखिए बहुत आसान है, मैथ जो है बहुत आसान है, आप 40 में 40 ला सकते हैं, 40 में 40 ला सकते हैं। कैसे 40 में 40 ला सकते हैं दोस्तों, तो बता दें इसमें 7 चैप्टर पढ़ना है आपको, 7 चैप्टर है, और इसमें 7 चैप्टर है और यहाँ पे 40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी तो मान सकते हैं कि सभी से नॉर्मल देखा जाए तो 5 प्रश्न तो बन ही रहा है, जैसे बड़ा छोटा चैप्टर उसमें तो आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 5 प्रश्न सभी चैप्टर से आएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे रियल्स नंबर है, जो रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सभी चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल सा है, इसका तरीका भी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सभी आप देख लीजिएगा। और हम बता दें साथियों, बार बार बता रहे हैं कि आपको इस चैनल के ऊपर आपको क्या है कि MCQ टर्म 1 का, जो अभी हम सिर्फ टर्म 1 का वीडियो चैप्टर वाइज डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं साइंस में आ जाते हैं, जो हमारा साइंस है उसमें देखते हैं। तो देखिए साइंस में जो आपका सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपका। तो फिजिक्स में जो है देखिए क्या क्या देखना है। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर नंबर 10 जो आपका है याद रखिएगा। मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार, ये चैप्टर नंबर 11, फिजिक्स में 2 ही देखना है, ठीक है। और ये सभी साइंस में तो हम बता दें कि साइंस का सभी चैप्टर का MCQ प्रश्न हम लिख रखे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम आप लोगों के बीच में अपलोड करते रहेंगे। अभी हम धीरे धीरे स्लो इसलिए चल रहे थे क्योंकि सिलेबस नहीं आया था, ठीक है। चलिए देखिए आप, ये तो फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री में दिया हुआ रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर दिया हुआ है। अम्ल क्षारक एवं लवण और धातु और अधातु, ये चैप्टर 3 तक था, ठीक है। और फिर आगे चलिए देखिए यहाँ पे बायोलॉजी में दिया हुआ है जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 6, जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर नंबर 8, और प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन, ये चैप्टर नंबर आपका 15 में लास्ट में जो होगा उसका, ठीक है। 15 या 16 हो सकता है, दिमाग से हट रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए कितना चैप्टर पढ़ना है साइंस में, 3, और उसमें भी 3 और 2, मतलब कि 8 चैप्टर पढ़ना है साथियों, और 40 नंबर आपको लाना है, ठीक है। 8 चैप्टर, हर एक से 5 नंबर आ रहा है, और हम आपको बताएंगे कि कहाँ से नंबर आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए आपसे। चलिए आगे देखिए, हिस्ट्री में आ गया। हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। फिर यहाँ पे जो आपका सिविक्स, जिसको हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र की विधि, और जाति धर्म और लैंगिक, ठीक है, लैंगिक मसले, ये सभी जो है चैप्टर आपका नागरिक शास्त्र में आपको देखना है। फिर आगे दिया हुआ ज्योग्राफी जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है संसाधन और विकास, वन और वन्य जीवों और संसाधन, जल संसाधन, कृषि संसाधन, ये 4 इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें कि आपका टॉप जो होगा वो यही होगा, जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक मिलाकर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये टफ होने वाला। तो इसका भी हम वीडियो डालकर आसान कर देंगे, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इस है ये जो आप यहाँ तक आप जो ये आप देखें, ये था आपका सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगर किन्हीं का कॉमर्स है तो इसके थ्रू से ये सब तो, हाँ इंग्लिश अब हम लोग को देखना है। देखिए इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, ये लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टर्निप ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, ये टाइगर एंड जू, द थीप स्टोरीज, ये सभी चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। आप देखिए धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट में एंड जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, दोनों मिला के आपको देखिए यहाँ पे बुक दिया हुआ है, दोनों मिला के आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइंग पार्ट 2, द बैग एरोप्लेन, ये दोनों पार्ट को पढ़ना है आपको। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये सभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक
ठीक है। यहाँ तक तो आपको 13 चैप्टर है, इसको पढ़ना है आपको बुक से। उसके नहीं 16 चैप्टर तक पढ़ना है आपको, ठीक है, चैप्टर 16 तक पढ़ना है आपको। देखिए ध्यान से यहाँ तक, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब यहाँ पे सीन पैसेज, जो पैसेज दिया हुआ होगा उसको पढ़ना है। अनसीन पैसेज ये सभी पढ़ना है। लेटर में पढ़ना है आपको क्या, देखिए यहाँ पे फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग देखना है, टेंस देखना है। आपको बता दें कि ये लेटर जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एंड पैराग्राफ ये तीनों हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, अवेलेबल है, आप जाके उसको आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए टेंस के सीक्वेंस है, यहाँ पे मॉडल देखना है और नॉन फिनाइट एंड क्लाउज रिवीजन, ये सभी कुछ आपको इसमें देखना है इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे उर्दू वाले कोई हैं तो उर्दू का यहाँ पे दिया हुआ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर ले, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर में क्या है नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग तैयारी अपना कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों 11वीं क्लास का सिलेबस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस अब समाप्त होता है। तो आप सभी हम लोग और सभी जन हम लोग देख लिए हैं कि इसमें क्या क्या था और नहीं था, ठीक है। ये इंग्लिश का है, तो इस इंग्लिश का तो हम लोग तो देख ही लिए हैं, और ये सामाजिक विज्ञान। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सिलेबस देखें और अपना तैयारी, जो कम समय बचा हुआ है, कम समय में अपना तैयारी को पूरा कर लेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बता दें कि आप लोगों के पास समय जो है मात्र 2 मंथ बचा हुआ है। इस 2 मंथ में इतना पढ़ना है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर में भी थोड़ा आप मेहनत कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।